नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं साहित्य की अनमोल रचनाएं, उनके अर्थ और उनमें छिपे जीवन के गहरे संदेश। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित एक अत्यंत प्रेरणादायक एकांकी सूखी डाली की, जो न केवल परिवार की बुनियाद को छूती है, बल्कि आज के बदलते समाज को भी आईना दिखाती है। कहानी का केंद्र है दादा मूलराज, जो 72 वर्ष के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया। उनका परिवार बड़ा है, जिसमें बेटे, बहुएं, पोते और पोतियां सब शामिल हैं। वे इस पूरे परिवार को एक बरगद के पेड़ के समान मानते हैं और हर सदस्य को उसकी डालियों के रूप में। उनका मानना है कि अगर एक डाली भी टूट जाए तो पेड़ की छाया अधूरी हो जाती है। दादा मूलराज का जीवन अनुशासन, प्रेम और सम्मान से भरा है। वे घर के हर सदस्य को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन जब उनके पोते परेश की शादी बेला से होती है, तो घर का वातावरण थोड़ा बदलने लगता है। बेला एक पढ़ी लिखी, आधुनिक और आत्मसम्मान से भरी युवती है। वह एक समृद्ध, सुसंस्कृत और एकल परिवार में पली बड़ी है, जहां उसे पूरी स्वतंत्रता मिली। लेकिन अब जब वह इस बड़े संयुक्त परिवार में आती है, तो उसे सब कुछ नया, बंधा-बंधा और परंपराओं में जकड़ा हुआ लगता है। वह हर समय अपने मायके की बात करती है। वहां ऐसा होता था, वहां किसी को रोक-टोक नहीं थी, वहां सब बराबर थे। उसकी बातें सुनकर घर के सदस्य चिढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नई बहू अभिमानी है और अपने मायके की धुन में जी रही है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। हंसी ठिठोली की जगह खामोशी आ जाती है। बेला को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। वह अपने कमरे में ज्यादा समय बिताने लगती है, किताबों में डूब जाती है, पर दिल में एक खालीपन महसूस करती है। दादा मूलराज ये सब महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो यह परिवार टूट सकता है, लेकिन वे गुस्सा नहीं करते, किसी को डांटते नहीं, बल्कि पूरे परिवार को एक शाम अपने पास बुलाते हैं। वे सबके सामने बड़ी शांति से कहते हैं, बेटा, यह हमारी छोटी बहू पढ़ी लिखी है। यह हमारे घर के लिए एक वरदान है। हमें इससे सीखना चाहिए, न कि इसका मजाक उड़ाना चाहिए। रिश्तों में बड़प्पन उम्र से नहीं, बुद्धि और समझ से होता है। दादा की बातें सबके दिल में उतर जाती हैं। अब घर के सदस्य बेला को सम्मान देने लगते हैं। वे उसकी राय पूछते हैं, उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। बेला को पढ़ने का समय मिलता है, उसकी बातों को महत्व मिलता है। लेकिन धीरे धीरे बेला को महसूस होता है कि यह आदर किसी बनावटीपन से भरा है। उसे लगता है कि सब लोग उसे बहुत ऊंचा उठाकर रख रहे हैं, जबकि वह भी बस एक सामान्य सदस्य बनकर जीना चाहती है। अब उसे एहसास होता है कि असली अपनापन बराबरी में है, ऊंच नीच में नहीं। एक दिन वह दादा के पास जाती है और कहती है, दादाजी, आप कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ की कोई डाली टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप यह देख सकते हैं कि कोई डाली पेड़ पर ही सूख जाए? मैं वह सूखी डाली नहीं बनना चाहती जो पेड़ पर तो टिकी रहे, पर उसकी हरियाली में कोई योगदान न दे। दादा मुस्कुरा उठते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि बेला ने अब परिवार की असली भावना को समझ लिया है। अब वह सिर्फ एक नई बहू नहीं रही, बल्कि इस परिवार की आत्मा बन गई है। कहानी का यह पल परिवार के हर रिश्ते की गहराई को उजागर करता है। ये दिखाता है कि जब संवाद, समझ और सम्मान हो, तो कोई भी रिश्ता कितना खूबसूरत बन सकता है। सूखी डाली हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं होता, वह भावनाओं का संगम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।